हेलो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ, ग्रोथ कब था, मैच्योर फेज क्या था, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग उसके रिलीजियस एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, सोशल एस्पेक्ट्स सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्टार्ट 3300 BCE में हो गया था एंड ख़त्म यू कैन से दैट 1300 BCE तक हो गया था। सो इधर से राइज किया था, देन फिर एक मैच्योर फेज हुआ, फिर डिक्लाइन किया एंड फिर ख़त्म हो गया। सो दिस फेज यू कैन से दैट 2200 BCE, also known as mature phase। इसको तो आप mature phase कह सकते हैं, mature phase, ठीक है। एंड लोकेशन जान लेते हैं कहाँ तक था। ये रहा लोकेशन, ईरान के बॉर्डर तक था, इधर सुटकेंदोर तक था, और जम्मू एंड कश्मीर का मांडा तक था, और यूपी का इधर मैं लिख देता हूँ आलमगीर तक था, आलमगीरपुर तक था, और महाराष्ट्र के देमाबाद तक था, देमाबाद, ठीक है। इसके बाद डिक्लाइन कैसे हुआ हम लोग आज ये भी पढ़ेंगे। और ये मेसोपोटामिया से भी बिगर एक अर्बन सिविलाइजेशन था, अर्बन सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया से भी बिग था, ठीक है। बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। ओके, फर्स्ट लोग जाते हैं डिस्कवर। अभी डिस्कस करते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में, कैसे पता चला डिस्कवरी। सो इन 1853 एक इंजीनियर था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कुनिंघम, ठीक है, कुनिंघम। सो उसने एक हड़प्पन में एक सील मिला उसे, एक सील, ही फाउंड ए सील जिसमें 6 स्क्रिप्ट सिंबल थे, कुछ सिंबल थे 6 करके, ठीक है। और एक बुल था, एक बुल का सिंबल था, यानी ए सिंबल ऑफ बुल। तो उसने देखा, पर उसे तब इसका इतना इम्पोर्टेंट पता नहीं था, तो लेटर दयाराम सहनी में एक्सकेवेटेड हड़प्पन, ठीक है, इन आई थिंक 1921, ठीक है। एंड फिर एक और एक्सकेवेटर रखल दास बनर्जी, उसने भी मोहनजोदारो को एक्सकेवेट किया इन 1922। और उनको इस सब एविडेंस कलेक्ट करने के बाद सब जगह से, तो उनको एक मालूम चला कि ये जो सिविलाइजेशन था एक एडवांस सिविलाइजेशन था, ये नॉर्मल सिविलाइजेशन नहीं था जो हंटिंग करके अपना गुजारा करते थे। ये एक अच्छा, मतलब पूरा अर्बन सिविलाइजेशन था। मैंने पहले बोला था कि ये सिविलाइजेशन अर्बन है, रूरल नहीं है, इस इज अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, अर्बन सिविलाइजेशन। एंड दे आर वेरी एडवांस। दे न्यू अबाउट बेक ब्रिक्स, उनको बेक ब्रिक्स के बारे में पता था, बेक ब्रिक्स। एंड दे ऑल्सो नो अबाउट कॉपर एंड ब्रोंज। एंड
लोथल में ये लोग सी ट्रेड भी किया करते थे। सी ट्रेड, सोचो कितना एडवांस था। सी ट्रेड करते थे ये लोग। दिस इज लोथल in Gujarat region where sea trade is done. Look this picture. This is the dockyard. लोथल में एक डॉकयार्ड है, ठीक है, डॉकयार्ड, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो लोग सी ट्रेड भी क्या करते थे मेसोपोटामिया के साथ, ठीक है, सी ट्रेड विथ मेसोपोटामिया। तो अब तुम लोग को लग रहा है हमें पता कैसे चला कि ये लोग मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड करते थे? क्योंकि मेसोपोटामिया में कुछ सील मिला है इंडस वैली का, और इंडस वैली में मेसोपोटामिया का कुछ सील मिला है। तो इसी से कुछ पता चलता है कि दोनों के बीच कुछ लेन देन तो था। सो वी गेट ए रफ आइडिया अबाउट दिस टू सिविलाइजेशन, ठीक है, ये लोग ट्रेड करते थे। और इंडस वैली में कॉटन का डिमांड बहुत था, एंड कुछ मेटल, ये लोग बहुत ज्वेलरी बनाते थे, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो नेक्स्ट वी मूव टू जियोग्राफिकल स्प्रेड। तो कहाँ कहाँ स्प्रेड था, चलो इसके बारे में बातें करते हैं। जियोग्राफिकल स्प्रेड। सो टोटल एरिया 13 लाख अप्रॉक्स 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। एंड एक शेप बनाता है, ट्रायंगल शेप, ठीक है। एंड इंडिया में गुजरात में है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। मैंने बोला था वेस्टर्न यूपी के आलमगीर तक कवर करता है, आलमगीरपुर तक, ठीक है। सो पाकिस्तान में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, ठीक है। सो वी गेट ए रफ आइडिया अबाउट द जियोग्राफिकल स्प्रेड। सो कुछ साइट्स थे, ओके। इंडिया में टोटल 616 साइट्स मिले हैं, एंड इन पाकिस्तान 406 साइट्स मिले हैं। एंड टोटल हड़प्पन साइट्स है अभी तक जो मिला है, ठीक है, हड़प्पन साइट्स है वो अप्रॉक्स 2800 है, ठीक है। अब बढ़ भी सकता है, सो देख लेना रिसेंट। एंड एक क्रोनोलॉजिकल दे देता हूँ तुम लोग को। अर्ली हड़प्पन, स्टार्ट so okay, this point early Harappan, mature Harappan and late Harappan। तो ये कर्व वैसे जाता था कुछ, फिर डिक्लाइन हुआ एंड इधर एंड। बहुत थ्योरीज भी है कि आर्यंस ने इन लोग को ख़त्म कर दिया, आर्यंस इन्वेशन में, पर ऐसा नहीं होता। आर्यन बहुत कम थे तो ख़त्म तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लोग बहुत कम थे और ये लोग बहुत ज़्यादा थे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर कुछ थ्योरी है। सो वी विल नॉट गो टू दैट। So next we are going to discuss a very important site which is known as मोहनजोदारो, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत सिविलाइज था, बहुत अर्बन था, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल डिस्कस, ठीक है। सो
पेन लेते हैं। सो इसको कहते हैं सिटाडेल। दिस इज नोन एज सिटाडेल बिकॉज ये थोड़ा ऊंचा जगह पे बना है, थोड़ा सा ऊंचा जगह पे बना है। इसको तुम फोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कोई चीज़ कवर नहीं कर रहा है, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है कोई भी चीज़, तो इसे फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इससे सिटाडेल थोड़ा ऊंचे जगह में बनाए रहते हैं, सो कि बाढ़ बाढ़ आए तो इनको कुछ ना हो, ठीक है। सो इट्स वेरी, इधर इलाइट पीपल लोग रहते थे, इलाइट पीपल। सो इधर एक डाउट आ रहा होगा कि इधर कोई राजा था कि नहीं, ठीक है। तो इधर राजा का सिस्टम अभी तक नहीं था, ठीक है। राजा का सिस्टम नहीं था, नो राजा सिस्टम, ठीक है। तो नो राजा सिस्टम। तो तुमको डाउट आ रहा है तो इधर रहता था कौन, कौन रहता था? तो इधर रहते थे रिच मार्चेंट, जो लोग धनी लोग थे तो वो लोग रहते थे, ठीक है। रिच मार्चेंट्स, इधर धनी लोग रहते थे जो कि ट्रेड ज़्यादा करते थे, हु आर वेरी रिच पीपल, सो हु डोमिनेट, ओके। सो इधर रिच पीपल रहते थे जो कि डोमिनेट नहीं करते थे। तो जो लोग रिच थे तो ये लोग इधर रहते थे। इधर एक ऐसा रूम था, इधर एक ग्रेट बाथ बोल के है, मैं तुमको दिखाऊंगा। ग्रेट आइडिया लगा सकते हैं कि क्या, ठीक इधर कुछ रिचुअल भी होते थे शायद, क्योंकि ग्रेट बात है तो कुछ इम्पोर्टेंट नहाते बाते थे कुछ इम्पोर्टेंट टाइम में, शायद कुछ फेस्टिवल में, शायद कुछ भी हो सकता है। वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट, सो वी कैन जस्ट इमेजिन कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। सो नेक्स्ट, एंड एयर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, एंड ये रोड्स है, रोड्स पूरा 90 डिग्री पे कट होते थे, 90 डिग्री में पूरे कट होते थे। एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, पर्सनल बाथरूम था, पर्सनल रूम था, एंड वेरी हाइजीन थे क्योंकि इधर ड्रेन का सामान नदी में नहीं जाता था, साइड में जाता था। एंड ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत एडवांस था क्योंकि ये लोग हाइजीन में बहुत बिलीव रखते थे। सो या, एंड जो रास्ता था उसका विथ अप्रॉक्स 9 पॉइंट, मैं लिख देता हूँ इधर, विथ ऑफ आ रोड इज अप्रॉक्स 9.15 मीटर, जो कि होता है 30 फीट। जो चौड़ी चौड़ी रोड्स थे। सो या, तो मैं तुमको एक फ़ोटो दिखाता हूँ। सो लुक एट दिस, ये था सिटाडेल, मैंने बोला था तुम लोग को, इट इज़ नॉन एज सिटाडेल, थोड़ा ऊंचा जगह में बनाए रखते थे। एंड दिस आर लोअर टाउन, इसको हायर टाउन भी बोल सकते हैं, सिटाडेल भी बोल सकते हैं, और दिस इज कॉल्ड एज लोअर टाउन, ठीक है। ये लोअर टाउन है, लोअर टाउन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ग्रिड सिस्टम में बना, मतलब ग्रिड पैटर्न में था, तो बॉक्स बॉक्स। सो इंटरेस्टिंग है, देखो, देख पा रहे होगे तुम लोग ये सब। सो या, नेक्स्ट ग्रिड सिस्टम में था। सो दे फॉलो, लिख लो, दे फॉलो grid system, okay. So they follow a grid system. So now I already told that drainage system is very advanced, so they are very hygiene, they are proper hygiene maintain करते थे, और बहुत मतलब थोड़े एडवांस थे, ठीक है। अलग सिविलाइजेशन से ये लोग एडवांस थे। एंड जो ये लोग, जो लोग घर बनाने के लिए जो ब्रिक यूज़ करते थे, जो ब्रिक यूज़ करते थे, वो बेक ब्रिक, ठीक है, बेक ब्रिक्स, भट्टे की ईटा से घर बनाते थे, ठीक है। मेसोपोटामिया में भी अभी तक बेक ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, दे यूज़ बर्न ब्रिक्स। मेसोपोटामिया जो थे वो लोग, दे लोग यूज़ बर्न ब्रिक्स, ओके, दे लोग। सो विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट कि ये लोग अलग सिविलाइजेशन से एडवांस थे, दे नो अबाउट बेक ब्रिक्स। एंड उन लोग का जो ईट था वो कुछ अलग साइज़ का नहीं था, मतलब कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा है, दे फॉलो ए स्टैंडर्ड साइज़।
7 इंटू 15 इंटू 29 सेंटीमीटर। रेशियो था 1/2:4। सो सिविलाइज थे, साथ में कैलकुलेशन में भी ठीक ठाक थे, क्योंकि ये लोग आलतू फालतू चीज़ नहीं करते थे, मतलब एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे। एंड उन लोग का एक वेट सिस्टम भी था जो कि 6 के मल्टीपल में होता था, 6 ऐसा कुछ 18 64 आई विल टेल यू, ठीक है। तो ये लोग बहुत एडवांस थे। सो या उन लोग मैंने बता दिया, आई टोल्ड अबाउट। सो टाउन प्लानिंग के बारे में मैंने बता दिया कि ये लोग पर्सनल रूम में भी रहते थे, इन लोग के पर्सनल बाथरूम थे, पर्सनल किचन भी होते थे। सो इधर थोड़े इलाइट पीपल लोग रहते थे, इलाइट पीपल। एंड दिस इज़ अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक बात कि ये लोग हमेशा नदी के पास थे, जो कि पहले एक नदी बहता था, लोग आई थिंक सरस्वती नदी कहते थे। सो बाद में वो नदी विलुप्त हो गया। सो या इधर से लोग को पानी वानी का सुविधा मिलता था। सो या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट। एंड उन लोग के पास पर्सनल वेल्स भी थे, ठीक है, वेल्स ये भी इम्पोर्टेंट है, वेल्स थे। सो अभी तक 700 वेल्स मिले हैं। सो देखो 700 वेल्स। सो या ये लोग मतलब अपना प्राइवेट चीज़ ही यूज़ क्या करते थे। सो या नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द ग्रेट बाथ। इधर में ग्रेट बाथ है, मैं तुमको दिखाता हूँ फोटो में। ये रहा ग्रेट बाथ। दिस इज नोन एज ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ इम्पोर्टेंट है। इधर देखो, इधर कपड़े चेंज करने के लिए भी पर्सनल रूम्स थे। एंड ऐसा नहीं कि इधर पानी, बारिश का पानी भर गया तो नहा लिया, ऐसा नहीं, इधर प्रॉपर वाटर सिस्टम था। सो दे फिल विद वाटर टू टेक सम रिचुअल बाथ्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो या ऐसा माना जाता था कि इधर कुछ रिचुअल प्रोग्राम्स होते थे किसी इम्पोर्टेंट इवेंट्स में। आई थिंक दे टुक बाथ हेयर। सो या एंड दिस इज़ द मॉडल ऑफ मोहनजोदारो। दिस इज़ द रिवर एंड देखो प्रॉपर है। दिस इज़ नोन एज, मैंने बोल दिया, दिस इज़ नोन एज पिराडिल एंड दिस इज़ लोअर टाउन। Okay. So the Indus Valley town planning for Mohenjo-daro is complete. Hence the video might get a bit long if I include aspects like politics, economy, religion, art and culture, social life, trade and commerce, and decline. I will share those interesting parts with you in the next video. Thank you for watching.